देखिए, बहुत सारे लोग वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, उनको मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इश्क यानी कि मोहब्बत क्या होती है। देखिए, किसी को गुलाब देना इश्क नहीं होता, उसे गुलाब की तरह रखना इश्क होता है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, तो उसका सम्मान कीजिए, चाहे आपका भाई हो, बहन हो, आपकी प्रेमिका हो या फिर आपकी वाइफ़ यानी कि पत्नी हो। और देखिए, वफ़ादारी सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, तो उसके प्रति वफ़ादार रहिए, ये नहीं कि इधर-उधर मुँह मारिए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 11 फरवरी 2021 के करंट अफेयर पे। और आज के वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन हमने पूछेंगे और कल के वीडियो के लास्ट में जो 5 क्वेश्चन हमने पूछे गए थे उनके आंसर बताए जाएंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि 300 टेस्ट विकेट लेने वाले छठे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो देखिए, 300 टेस्ट विकेट लेने वाले छठवें भारतीय गेंदबाज आपके बन गए हैं ईशांत शर्मा। देखिए, जो आपके 32 वर्षीय ईशांत शर्मा हैं, ये इस मुकाम पर पहुंचने के लिए इनको टोटल 98 मैच लगे, यानी कि इन्होंने अपने 98वें मैच में अपना 300वां टेस्ट विकेट हाल ही में लिया। और ये उपलब्धि ईशांत शर्मा ने कहाँ पे ली? देखिए, अभी हाल ही में जो भारत और इंग्लैंड के बीच में जो है जो आपका टेस्ट मैच चल रहा है, तो उसके चौथे दिन जो है इन्होंने जो आपके इंग्लैंड के डैन लॉरेंस हैं इनका विकेट लेकर लिया। और आपको बता दूं, जो आपके ईशांत शर्मा है इनसे पहले 5 ऐसे जो भारतीय गेंदबाज हैं जिन्होंने 300 टेस्ट विकेट पूरे किए, ये कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले नाम आता है अनिल कुंबले का। अनिल कुंबले ने टेस्ट मैच में टोटल 619 विकेट लिए हैं, यानी कि 300 प्लस है ये। और उसके बाद फिर कपिल देव का नंबर आता है, इन्होंने 434 विकेट लिए हैं टेस्ट मैचों में। और रविचंद्रन अश्विन यानी कि आर अश्विन ने 370, हरभजन सिंह ने 417 और जहीर खान ने 311 विकेट लिए हैं किसमें? टेस्ट मैचों में। और इसके बाद फिर छठवें नंबर पर आपके आ गए हैं ईशांत शर्मा। इन्होंने जो है 300 टेस्ट विकेट अभी हाल ही में पूरी कर लिए और ये छठवें भारतीय गेंदबाज बन गए 300 टेस्ट विकेट लेने वाले। देखिए, इनमें से कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जो ऑलराउंडर हैं, जैसे कि आपके कपिल देव हो गए, ठीक है। और कपिल देव भी ऑलराउंडर थे और बाकी हरभजन सिंह भी ऑलराउंडर ही थे। ये बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेते थे, बाकी ये बॉलर के रूप में ही हरभजन सिंह जाने जाते हैं, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है कि विश्व दलहन दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए, तिथि आपकी है 10 फरवरी और विश्व दलहन दिवस को हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड पल्सेस डे। और देखिए, आप बता दूं, जो आपका विश्व दलहन दिवस 2021 है, तो इसको जो है वर्ष 2016 की जो थीम थी न्यूट्रिशन सीट फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, इस पर मनाए जाने का निर्णय लिया गया इस साल। आपको बता दूं, 2016 का वर्ष था, ठीक है। तो इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस वर्ष के रूप में जो है मनाया गया था। और इसके लिए 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2016 को जो है अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में घोषित करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था, A/RES/68/231, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा और इसके बारे में कुछ और भी डिटेल्स हैं। देखिए, जो आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसने वर्ष 2018 में 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में चिन्हित करने का निर्णय लिया था। और जो पहला वर्ल्ड पल्सेस डे यानी कि विश्व दलहन दिवस है, ये 10 फरवरी 2019 को मनाया गया था। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पहला विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया था, तो ये मनाया गया था 10 फरवरी 2019 को। और ये दिन जो है ये संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वैश्विक भोजन के रूप में दालों यानी कि सूखी बीन्स, दाल और सूखी मटर, छोले, लुपिन के महत्व को चिन्हित करने के लिए शुरू किया गया था। और देखिए, पल्सेस यानी कि दलहन क्या होती है? देखिए, दलहन का मतलब दाल नहीं हो रहा है, दलहन मतलब इसमें वो सारे फलदार पौधे आ गए। देखिए, आपने मटर की फलियां देखी होंगी, ऐसे कुछ होता है, इसमें सीड्स आपके मटर के लगे होते हैं, ठीक है। तो ये दलहन की श्रेणी में आता है, इसके सीड को हम निकालते हैं बाद में सुखा के और इसको जो है तो दाल दरना आपने देखा होगा, तो इसको दराते हैं मशीन में और उसके बाद इसमें जो है 2 कॉटिलीडर जो होते हैं इसके पीले पीले अलग हो जाते हैं दाल के रूप में, फिर इसका आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फलदार पौधे हो गए, जैसे बीन्स भी आपका हो गया, ये भी दलहन में आएगा। दाल भी हो गया। मटर सबसे अधिक खाए जाने वाला पल्स यानी कि दलहन है, इसको याद रखेगा। और देखिए, खाद्य और कृषि संगठन की बात करें जिसके द्वारा ये दिवस घोषित किया गया था। देखिए, खाद्य और कृषि संगठन के वर्तमान में जो चीफ है, प्रमुख है, इनका नाम है क्यू डोंग्यू। इसका मुख्यालय आपका इटली के रोम में है। और खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी। और तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भिखारी मुक्त योजना शुरू की है। तो देखिए, अभी हाल ही में राजस्थान की राज्य सरकार ने भिखारी मुक्त योजना को शुरू किया है।
देखिए आपको बता दूं 10 फरवरी से, यानी कि कल 10 फरवरी था, ठीक है। तो राजस्थान में 10 फरवरी से इस अभियान की शुरुआत राजस्थान के जयपुर में की गई। देखिए इस अभियान में जो पुलिस वाले हैं ये भिखारियों को पकड़ पकड़ कर जो स्वयं सेवी संस्थाएं हैं इनको जो है सौंपेगी, इसलिए इनमें सुधार करने के लिए कि भैया भीख मत मांगो और तुमको कुछ काम धंधा सिखाते हैं। देखिए राजस्थान सरकार ने ऐसे स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ समझौता किया है जो इन भिखारियों को मतलब पकड़ पकड़ कर, मतलब भिखारियों को जो पुलिस वाले पकड़ कर लाएंगे स्वयं सेवी संस्था में, तो उनको ये जो है उनमें सुधार करेंगे। तो अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको पकड़ कर जो है उनमें मतलब उनको एजुकेट किया जाएगा, और भैया तुम थोड़ा सा ट्रेंड हो जाओ, थोड़ा सा पढ़ लिख लो, आओ तुमको हम प्राइवेट जॉब दिला देते हैं। कुछ इस प्रकार से मतलब बहुत अच्छी पहल की है राजस्थान की सरकार ने। तो काबिल तारीफ है भिखारी मुक्त योजना, और ये पूरे भारत में चलाई जानी चाहिए ताकि ये भीख मांगने की परंपरा जो है ये खत्म हो जाए। देखिए राजस्थान के जो समाज कल्याण मंत्री, इनका नाम है मास्टर भंवरलाल मेघवाल। तो इन्हीं के द्वारा ये पहल शुरू की गई, और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं। और आपको बताना है कि राजस्थान की राजधानी क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं कितने लोगों को पता है राजस्थान की राजधानी क्या है। और एक चीज़ और है, देखिए आप लोग बहुत कंजूस हैं, आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। और इसके लिए जो है आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। जितने लोग वीडियो को देखते हैं अगर एक एक लाइक सभी लोग करें तो बहुत सारे लाइक्स हो जाएंगे, और आप लोग लाइक करेंगे तो थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है कि चलो सारे बच्चे एक्टिव है, ठीक है। तो तुरंत लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा प्रश्न है कि हाल ही में वसीम जाफर ने किस क्रिकेट टीम के कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए वसीम जाफर को अभी हाल ही में उत्तराखंड क्रिकेट टीम का कोच अपॉइंट किया गया था, लेकिन इन्होंने अभी हाल ही में किन्हीं कारणों में जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वसीम जाफर के बारे में कुछ खास चीज़ें हैं। देखिए वसीम जाफर जो ये रणजी मैच में 150 से ज़्यादा मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी हैं। वसीम जाफर ने घरेलू क्रिकेट में 1996 से 97 में डेब्यू किया था। इन्होंने गुजरात के खिलाफ प्रथम श्रेणी मैच खेला था। और इन्होंने जो है जो आपके वसीम जाफर, इन्होंने टीम इंडिया के लिए 31 टेस्ट और 2 वनडे खेले हैं। इन्होंने अपना आखिरी मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2008 में टेस्ट मैच खेला था, ठीक है। इसको याद रखिएगा। लेकिन जो सबसे खास बात है कि उत्तराखंड क्रिकेट टीम के जो कोच थे वो वसीम जाफर, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पांचवा की हाल ही में किस ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बार्डर मेडल से सम्मानित किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपके स्टीव स्मिथ है, इनको तीसरी बार एलन बार्डर मेडल से सम्मानित किया गया है। और यहाँ पे 2 सम्मान के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे एक लड़की का फोटो आपको दिख रहा है, ये लड़की यानी कि गर्ल कौन है, थोड़ा सा इनके बारे में मिस्ट्री देख लेते हैं। देखिए जो कि स्टीव स्मिथ है, इनकी हम बात कर रहे थे। देखिए ये जो है सर्वाधिक बार इस पुरस्कार को जीतने वाले तीसरे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बन गए हैं, और इनसे आगे माइकल क्लार्क हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया के माइकल क्लार्क और रिकी पोंटिंग जो है दोनों इनसे आगे हैं, क्योंकि इन दोनों ने 4-4 बार जो है ये एलन बार्डर मेडल जीता है। और स्टीव स्मिथ ने कितनी बार जीता है? 3 बार, ठीक है। और ये एलन बार्डर मेडल है क्या, क्यों दिया जाता है किसी को, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो आपका एलन बार्डर मेडल है ये ऑस्ट्रेलिया में साल के सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले पुरुष खिलाड़ी को दिया जाता है। और इसके साथ एक और पुरस्कार है बेलिंडा क्लार्क अवार्ड, ये दिया जाता है सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली महिला खिलाड़ी को। और इस साल का जो आपका बेलिंडा क्लार्क अवार्ड है ये दिया गया किसको? बेथ मुनी को। तो एक लाइन में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान सुनिएगा। देखिए स्टीव स्मिथ को इस साल का एलन बार्डर मेडल दिया गया है, और बेथ मुनी को इस साल का बेलिंडा क्लार्क अवार्ड दिया गया है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो देखिए ये प्लेस आपका गुलमर्ग है, याद रखिएगा। भारतीय सेना ने अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की नींव रखी है। और सातवां प्रश्न की हाल ही में किस थिएटर निर्देशक का निधन हो गया। तो देखिए ये थिएटर निर्देशक आपके थे बंसी कौल जी, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनके बारे में खास बातें क्या है। देखिए जो आपके बंसी कौल हैं ये रंग विदूषक के संस्थापक थे। बंसी कौल को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए 2014 में भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया था। इनको 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म साल 1949 में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। याद रखिएगा बंसी कौल कौन थे? एक थिएटर निर्देशक थे, और ये रंग विदूषक के संस्थापक यानी कि फाउंडर थे। आठवां प्रश्न की हाल ही में फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने किस कंपनी के साथ 1 साल का करार किया। तो आपको पता ही होगा फार्मूला 1 जो आपके वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन है ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने भी हाल ही में कुल 1 साल के लिए और जो है अपना करार किया है मर्सिडीज के साथ में। तो जो आपके फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन है, इन्होंने मर्सिडीज के साथ 1 साल का करार किया है। ये इनका जो है मर्सिडीज के साथ 9वां सीजन होगा। हैमिल्टन जो है साल 2013 से जो है मर्सिडीज से जुड़े थे, और इन्होंने अब तक 6 वर्ल्ड चैंपियन खिताब जीते हैं।
हैमिल्टन को कुछ ही समय पहले बीबीसी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी चुना गया था। ठीक है, तो हैमिल्टन को कुछ समय पहले बीबीसी का साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था। और अभी इन्होंने क्या किया है, मर्सिडीज के साथ अपना जो है करार किया है। ये 2013 से मर्सिडीज से लगातार जुड़े हुए हैं। तो इस बार भी ये जितनी भी रेसें होंगी 2021 में ये मर्सिडीज की तरफ से खेलेंगे। 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 10,000 किसान उत्पादन संगठनों के गठन और संवर्धन नामक एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की। तो देखिए, हाल ही में जो भारत का कृषि मंत्रालय है, इसने 10,000 किसान उत्पादन संगठनों के गठन और संवर्धन नामक एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को शुरू किया है। और ये योजना जो है ये पूरे भारत में 10,000 नए एफपीओ के निर्माण और संवर्धन के लिए एक स्पष्ट रणनीति और प्रतिबद्ध संसाधनों के साथ शुरू की गई है। आपको बता दूं, एफपीओ बनाने के लिए कुल जो है 6,865 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं कृषि मंत्रालय के द्वारा। और ये योजना जो आपकी है, यानी जिसका नाम है 10,000 किसान उत्पादन संगठनों के गठन और संवर्धन, ठीक है। तो ये जो केंद्रीय योजना है, इसके दौरान 2022 तक अपने कृषि निर्यात को दोगुना करने के लिए भी जो है भारत सरकार ने टारगेट रखा है। देखिए, हमारा प्रोडक्शन अधिक होगा तभी तो हम दूसरे देशों को निर्यात कर पाएंगे। ठीक है, 10वां प्रश्न है कि भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा उद्योग मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो देखिए, उद्योग मंथन कार्यक्रम का आयोजन वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा हाल ही में किया गया। देखिए, हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा उद्योग मंथन का आयोजन किया गया था। ये क्या चीज़ है, देखिए, इस उद्योग मंथन कार्यक्रम के दौरान जो फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक सहित टोटल 35 क्षेत्र हैं, ठीक है, बिजनेस वाले, तो वहाँ उनके बीच में वेबिनार स्थापित करके जो है इन सभी के बारे में कुछ नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी और नए तरीके को अवगत कराना है। ठीक है, और ये वेबिनार जो है ये 4 जनवरी 2021 को शुरू किया गया था। 4 जनवरी मतलब इस साल के शुरुआत में। ये 2 मार्च 2021 को समाप्त होगा। ठीक है, यानी कि अभी तक ये चल रहा है और ये 2 मार्च तक चलेगा, यानी कि अगले महीने तक चलेगा। याद रखिएगा, अभी हाल ही में जो भारत का वाणिज्य मंत्रालय है, इसके द्वारा उद्योग मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये 4 जनवरी को शुरू हुआ था, 2 मार्च तक चलेगा। और सवाल ये उठता है कि वर्तमान में भारत के वाणिज्य मंत्री कौन है, तो इनका नाम है पीयूष गोयल। ये भारत के रेल मंत्री भी हैं। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो देखिए, ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। देखिए, इससे पहले हिमाचल प्रदेश ने ई विधानसभा को लागू किया था और ई विधानसभा के बाद अब ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। और इसके लिए क्या होगा, देखिए, इसके लिए जो है जो सचिवालय आपका है, देखिए सचिवालय होता है, ये मुख्यमंत्री का कार्यालय होता है। तो सचिवालय में जो है हिमाचल प्रदेश के एक मंत्रिमंडल की बैठक को ई कैबिनेट के तहत संचालित करने के लिए 16 कंप्यूटर स्क्रीन लगाई गई हैं। यानी कि कंप्यूटर की स्क्रीन के माध्यम से जो है सारे मंत्री इस पर जुड़ेंगे। ठीक है, ऐसे बिल्कुल आपने देखा होगा जूम वगैरह पे। तो इससे क्या होगा, कोविड-19 का प्रसार जो है ये थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, तो ई कैबिनेट के साथ अब ई विधानसभा लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, हिमाचल प्रदेश। 12वां प्रश्न है, बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट री कलेक्शन ऑफ अ लाइफ पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए, बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट री कलेक्शन ऑफ लाइफ पुस्तक को लिखा है एम हामिद अंसारी ने। और हामिद अंसारी की जो पुस्तक है, इस पुस्तक में इन्होंने अपने जीवन में हुई घटनाओं का वर्णन किया है। और देखिए, जो आपके मोहम्मद हामिद अंसारी हैं, इन्होंने 2007 से 2017 तक लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में काम किया था। इन्होंने संयुक्त अरब अमीरात, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त के रूप में और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में जो है अपने मतलब राजदूत के रूप में जो है काम किया था। तो ये इनके बारे में लाइफ स्टोरी है। ये 2 बार कब कब उपराष्ट्रपति रहे, 2007 से 2017 तक। ठीक है, तो हामिद अंसारी की पुस्तक कौन सी है, बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट री कलेक्शन ऑफ लाइफ। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए, आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि जनवरी 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया, इसका आंसर बताइए जल्दी से। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आंसर बताइए। और तीसरा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंक का यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला किया, बताइए। और चौथा कि हाल ही में राजीव कपूर का निधन हो गया, ये किस पेशे से संबंधित है, बताइए। और पांचवा था कि निम्नलिखित में से किसे नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर स्पिरिचुअलिटी डायलॉग एंड सर्विस ने वैश्विक नागरिकता दूत के रूप में यानी कि ग्लोबल सिटीजनशिप एनवाई के रूप में मान्यता दी है, इनका नाम बताइए।
देखिए अगर आपको इन प्रश्नों का उत्तर नहीं याद आ रहा है तो कल का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिएगा, क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। इससे आपका पिछला जो आपने पढ़ा है वो तुरंत रिवाइज हो जाता है और हमेशा के लिए याद भी हो जाता है। और अब हम बात करेंगे कल के सभी क्वेश्चन पेपर के सही उत्तर क्या क्या थे। देखिए क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक रेलवे को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है। तो देखिए ये टारगेट ईयर आपका है 2030। और दूसरा था कि हाल ही में भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो इनका नाम क्या है, अख्तर अली। और तीसरा था कि हाल ही में किस देश के ऑस्कर विजेता अभिनेता क्रिस्टोफर प्लमर का निधन हो गया। तो देखिए ये कनाडा से बिलोंग करते थे। चौथा था कि हाल ही में 7 फरवरी की सुबह उत्तराखंड के किस जिले में नंदा देवी ग्लेशियर के एक हिस्से के टूटने के बाद ऋषि गंगा बिजली परियोजना में ग्लेशियर फट गया। तो देखिए ये जिला आपका चमोली है। और पांचवा था कि फरवरी 2021 में केंद्र सरकार की तरफ से किस राज्य में 18 महीने बाद 4G सेवा को बहाल किया गया है। तो देखिए ये राज्य आपका है जम्मू कश्मीर। तो इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और सबसे दो खास बात, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए और फेसबुक पेज के भी इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ से आपको जीएस करंट अफेयर के अपडेट रेगुलर मिलते रहते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।